हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल से जाहिर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट गेम के बारे में। और मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो फीफा वर्ल्ड कप था वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। प्रीमियर लीग इज़ बैक इन एक्शन। क्लब फुटबॉल जो है वो वापस आ चुका है और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वर्ल्ड कप के अख्ताम के बाद अपना पहला प्रीमियर लीग गेम कल जो है वो रात को खेला है अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जिसमें उन्होंने 3-0 के एक कंफर्टेबल मार्जिन से जो है वो विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो बात करेंगे इस मैच के बारे में और मैं इसमें अपने जो है वो रिव्यूज़ और रिएक्शन भी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत दिनों के बाद प्रीमियर लीग वॉज बैक इन एक्शन, तो हमें काफ़ी मज़ा आया देखते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड को। इवन दो कि हमने बर्नली के ख़िलाफ़ काराबाओ कप का गेम खेला था, बट प्रीमियर लीग की जो एक आप समझ लें एक्साइटमेंट होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंग्लैंड कॉम्पिटिशन्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैम्पियंस लीग, मगर प्रीमियर लीग का अपना एक अलग जो है वो आप समझ सकते हैं कि स्वाद है। तो काफ़ी मज़ा आया मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत दिनों के बाद एक्शन में देखते हुए। और टू बी रियली ऑनेस्ट, हमने मतलब सोचा था कि जो है वो काफ़ी जो है वो एक इंटरटेनिंग और एक्साइटमेंट वाला गेम होगा ऑन द बॉक्सिंग डे, मगर ऐसा हो नहीं सका। और नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पहले मिनट से लेकर 90 मिनट तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लग रहा हो कि वो काफ़ी डेंजरस हैं, वो ख़तरनाक हैं, वो किसी भी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि वो कोई गोल स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ऑन दी अदर हैंड इस गेम में पूरी तरह बनी रही। पहले मिनट से लेकर 90 मिनट तक हमने गेम को डोमिनेट किया, हमने गेम में पोजीशन रखी, हमने गेम में सबसे ज़्यादा पासिस किए, सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए और 3 गोल स्कोर किए। इसके अलावा एक गोल जो था वो पहला गोल सेट पीस पे आया मार्कस रैशफोर्ड की तरफ से। एंड मार्कस रैशफोर्ड का जो पहला हाफ था अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड एक्सेलेंट। और इट रियली एक्साइट्स मी टू वॉच रैशफोर्ड बैक इन हिज फॉर्म। और जिस तरह वो खेले पहले हाफ में, आई मीन उन्होंने पहला गोल स्कोर किया ऑन द सेट पीस और उसके बाद जो है वो उन्होंने असिस्ट दिया मार्शियल को 2 मिनट के बाद दूसरे गोल के लिए। तो 20 मिनट के बाद जब दूसरा गोल हो गया था तो हम सबको पता चल गया था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो सी डीप करने वाली है और अपने हाफ से भी बाहर नहीं निकलने वाली है। बट मैंने कहीं ना कहीं सोचा था इस गेम से पहले कि यार कुछ तो वो जो है वो हमें कुछ टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे किसी जो है ना हाफ में, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। बिल्कुल वो लेट गए और उन्होंने जो है वो बिल्कुल हमें एक इजी वे ऑफ एक्सेस दे दिया और जिसकी बुनियाद पर हमने जो है वो 3 गोल भी स्कोर कर लिए। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा अगर टीम की, तो हमारे जो सेंटर बैक वरान हैं वो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद जो है वो वापस आ गए थे और उन्होंने कोच को कहा कि आई एम रेडी। तो टेन हैग ने उन्हें खिलाया और क्या परफॉर्मेंस थी वरान की। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा वर्ल्ड कप का फाइनल तक ये इतने सारे मैचेस खेल के आया है। उनके किसी एक्शन से थकान नहीं हमें लगी और क्लास का पता चलता है जब वरान खेलते हैं पिच पर। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा मार्कस रैशफोर्ड की। मार्कस रैशफोर्ड का ये सीज़न जिस तरह उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और लास्ट सीज़न जिस तरह का उनका एक आप कह सकते हैं रफ पैच रहा था, उस पैच को उन्होंने पीछे छोड़कर इस सीज़न के अंदर उन्होंने अब तक जो है वो 21 मैचेस में आई थिंक 10 गोल स्कोर कर लिए हैं। एंड इट वाज ब्यूटीफुल टू सी। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे तो कैसेमीरो की। एंड दैट्स वाई यूनाइटेड फैन वर क्राइंग ओवर दी लास्ट 5 ईयर्स कि हमें कोई एक नंबर 6 चाहिए, एक ऐसा CDM जो कि हमें जो है वो ना सिर्फ डिफेंस को हमारी प्रोटेक्ट कर सके बल्कि हमारे गेम को भी चला सके। और आज का पूरा गेम ऑलमोस्ट 80 to 90% वॉज रन थ्रू बाय कैसेमीरो। एंड उसने बताया कि वो क्यों 5 दफ़ा का चैम्पियंस लीग विनर है। बिकॉज उसके टैकल्स, उसकी इंटरसेप्शंस, उसके सेव्स, आई मीन ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच फॉर यूनाइटेड टुडे अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। एंड काफ़ी मज़ा आया ये मैच देखकर। और एरिक टेन हैग की भी आपको दाद देनी पड़ेगी कि सेकंड हाफ में जब उन्होंने ये देखा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट बिल्कुल भी जो है वो बेजान सी हुई है, उसके अंदर कोई जान नहीं है,
तो उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस किए और अपने 5 के 5 सब्स्टिट्यूशन उन्होंने यूज़ किए। इसके अलावा उन्होंने फ्रेड को चांस दिया जिन्होंने थर्ड गोल स्कोर किया, कैसेमीरो की असिस्ट थी। इसके अलावा उन्होंने हैरी मैगवायर को चांस दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें गर्नाचो, ही वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड, से भी वो थके हुए नहीं लग रहे थे। और इसके अलावा मार्टिनेस जो है वो अर्जेंटीना के अंदर अपनी वर्ल्ड कप विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो टीम में मौजूद नहीं थे, जिसकी लुक शॉ को एज अ लेफ्ट सेंटर बैक खिलाया गया। एंड माय वर्ड, उसने एक दफ़ा भी हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो जो है वो एक लेफ़्ट बैक हैं और लेफ़्ट सेंटर बैक नहीं है। आई मीन हिज पासिंग, हिज कंपोजर ऑन द बॉल, एवरीथिंग वाज एक्सेलेंट। और अगर हम इन तीनों को छोड़ के बात करें तो बाकी जो टीम थी उसका भी ओवरऑल गेम काफ़ी अच्छा था। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2017 के बाद अपने होम ग्राउंड पर 7 मैचेस जीत लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आफ्टर 5 ईयर्स हम जाकर अब इस काबिल हुए हैं कि अंडर हैग हम 7 मैचेस जीत सकें अपने ही होम ग्राउंड पर। एंड इट वाज ब्यूटीफुल टू सी। अनदर शाउट आउट जो मैं देना चाहूँगा वो मैं देना चाहूँगा आपके एंथनी मार्शियल को। एंड उसका बिल्डअप रैशफोर्ड के साथ वेरी वेरी गुड। और रैशफोर्ड की मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जैसे ही वो बंदा विंग पे खेलता है तो उसकी क्रिएटिविटी, उसका इन्फ्लुएंस, उसका थ्रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे ही मार्शियल को सब्स्टिट्यूट किया गया और रैशफोर्ड को जो है वो नंबर 9 दिया गया, तो नंबर 9 इज़ नॉट द प्लेस वेयर यू कैन शो योर सेल्फ एंड योर क्रिएटिविटी एंड योर स्किल्स, जैसा कि आप विंग पे दिखा सकते हो। तो उसके बाद जो रैशफोर्ड का सेकंड हाफ था वो उस तरह का इतना इफेक्टिव नहीं था जिस तरह के वो पहले हाफ में एज अ विंगर के तौर पे जब खेल रहे थे तो तब था। इससे ये चलता है कि हमें जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में एक प्योर जो है वो आउट एंड आउट स्ट्राइकर चाहिए होगा, एक टारगेट मैन कह सकते हैं आप, नंबर 9 भी कह सकते हैं, इवन फॉल्स 9 जो है वो भी वर्क कर लेगा अंडर एरिक टेन हैग। काफ़ी मज़ा आया। एंड आई विल गिव कैसेमीरो माय मैन ऑफ द मैच। ये बंदे ने जो है वो बिल्कुल यानी कि आप समझ सकते हैं कि अपने 100% क्या अपना 120% आज इस पिच पे दिया। एंड या दैट्स इट। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब प्रीमियर लीग बैक हो चुकी है, वापस आ चुकी है इन एक्शन, तो मैं कोशिश करूँगा कि तमाम वीडियोस जो हैं वो अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहूँ। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं कि आपका इस मैच के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं मज़ीद एरिक टेन हैग के मैनेजेरियल में, और कौन से प्लेयर्स हैं जिनके लिए हमें जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में जाना चाहिए। टू बी रियली ऑनेस्ट, आफ्टर गैक्पो की साइनिंग के बाद मुझे नहीं लगता कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो किसी बड़ी साइनिंग के पीछे जाएगी जनवरी में। उन्होंने पहले ही पिछले साल जो समर ट्रांसफ़र विंडो थी उसी में बता दिया था कि भाईजान अब हमारे पास जो है वो इतनी पैसे नहीं है कि हम एक मज़ीद साइनिंग कर सकें। तो देखते हैं कि अब अगर वो लोन पे प्लेयर्स को ख़रीदते हैं या नहीं। जाओ फिलिक्स का नाम आ रहा है बट आई डोंट थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको साइन कर पाएगी। मुझे तो लगता है कि आर्सेनल उसको ले जाएगी। देखते हैं कि क्या होता है। और इसके अलावा जो है वो कमेंट करके मुझे बताएं कि आप जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में कौन से प्लेयर को अंडर एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेलते हुए देखना चाहते हैं।